गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि रोज चली रोटी सब्जी खाने का भी मन नहीं करता और बनाने का भी नहीं। तो ऐसे में मैं आज आपके लिए एकदम हेल्दी नाश्ता लेके आई हूँ, जिसको बनाने के लिए हम बहुत ही कम ऑयल इसमें डालेंगे, साथ में ही कोई ज्यादा झंझट नहीं है, एक सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ज्यादा हेल्दी होने के साथ साथ में बहुत ज्यादा टेस्टी भी है। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए ना सबसे पहले हम आंच पे कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ ऑयल की जगह देसी घी भी ले सकते हो। तेल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें 1.5 कप डालेंगे पानी। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ ध्यान रखना है कि आप मेजरमेंट के लिए ना कोई भी एक कटोरी या कप ले लेना और फिर उसी से आपने यहाँ मेजर करना है। इससे जो आपका डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब इस पानी के अंदर हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन और साथ में ही 3/4 छोटी चम्मच नमक, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने तेज आंच पे इसमें कच्चा सा उबाल आने देना है। जब इस तरीके से पानी उबलना शुरू हो जाएगा उसके बाद आंच को एक बार बिल्कुल धीमे पे करना और उसके बाद आपने लेनी है 1 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी ना तो एक बार आप इसे मिक्सी में अच्छे से पीस के फिर आप यूज करना। अब इस सूजी को हमें एक साथ नहीं डालना है, आपने इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और दूसरे हाथ से इसको मिक्स करते जाना है। हल्की फुल्की गुठलियां इसके अंदर जो पड़े उसको आपने स्पैचुला से दबाते हुए मिक्स करते रहना है। जब आप इस तरीके से डालोगे ना इसके अंदर गुठलियां बहुत कम पड़ेंगी और आपकी जो मेहनत है वो काफी कम हो जाएगी। बस अभी आंच को हमें धीमे पर ही रखना है और इसे फटाफट मिक्स करना है, क्योंकि हमने सूजी डाली है और सूजी बहुत जल्दी पानी को सोख कर लेती है। तो इसलिए ये काम आपने बिल्कुल अच्छे से फटाफट करना है और स्पैचुला से ना अच्छे से मिक्सचर को दबाते भी जरूर रहना है, ताकि जो इसके अंदर गुठलियां वगैरह पड़ी है ना वो मिक्सचर में अभी गरम गरम में ही मिक्स होती जाए और आगे जब इसको हम मसले तो हमें ज्यादा मेहनत ना लगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो करीबन 1 से 1.5 मिनट में ही इसने सारा पानी सोख करके सूजी बिल्कुल डो जैसे फॉर्म में अभी आ गई है। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर ये डो जो है बनाना है। अब इस डो को बनाने के बाद आपने आंच को बंद कर देना है और इसको हम ढककर ऐसे ही रहने देंगे जब तक कि सूजी थोड़ी सी ठंडी नहीं हो जाती। अब जब तक हम इस डो को ठंडा होने के लिए रखा हुआ है हम इसके लिए स्टफिंग बना लेंगे। तो उसके लिए हमें लेनी है आधा कप धुली हुई मूंग की दाल। मूंग दाल को आप करीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख देना। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप इसे गर्म पानी में डाल के करीबन आधे से पौना घंटा के लिए रख देना, तो भी जो दाल है वो अच्छे से फूल जाती है। अब इस दाल को हमें छान लेना है, इसके अंदर हमें पानी नहीं रहने देना। आप हो सके तो इसको छलनी में 2-4 मिनट डाल के रहने देना ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। उसके बाद हमने लेना है जार और ये जो दाल है सारी इसमें डाल देंगे। साथ में ही इसके हम डाल देंगे करीबन 3 से 4 हरी मिर्ची। यहाँ पर हरी मिर्ची की जो क्वांटिटी है आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा ले सकते हो, जैसे भी फैमिली में आपके तीखा खाते हैं ना उसी हिसाब से आपने यहाँ हरी मिर्ची ऐड करनी है, क्योंकि आगे इसमें हम लाल मिर्च वगैरह नहीं ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का हींग का टुकड़ा लिया। मेरे पास मोटे टुकड़ों वाली हींग है, अगर आपके पास पाउडर वाली हींग हो ना तो फिर आप यहाँ 1/4 छोटी चम्मच हींग डाल देना। बस ढक्कन लगाना है अच्छे से इसको और पीस लेना है। पीसते समय बीच बीच में करीबन 2-3 बार आपने स्पैचुला से दाल को जो है मिक्स करते रहना है, ताकि जो ऊपर की दाल है वो नीचे चली जाए और नीचे की दाल ऊपर आ जाए। इससे दाल अच्छे से पिस भी जाएगी और मिक्सी पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। और आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स, दाल को पीसते समय इसमें पानी आपने यूज नहीं करना है। तो अभी पीसने के बाद यहाँ दाल का जो टेक्सचर है आप देख सकते हो, थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर है और ऐसा ही टेक्सचर हमें यहाँ दाल की इस पेस्ट का चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा फाइन पेस्ट पसंद है तो आप हल्का सा और पीस भी सकते हो, पर ज्यादा ही फाइन नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा टेक्सचर होगा ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब इस पेस्ट को हम एक बोल में निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ आधी छोटी चम्मच डाला धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, आप यहाँ भुना जीरा भी डाल सकते हो इसकी जगह पर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच नमक, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना, और करीबन 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास धनिया पत्ती। अब इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस स्टेज पे आप इसको थोड़ा टेस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ नमक मिर्च वगैरह कम लग रहा हो तो आप यहाँ एडजस्ट कर लेना। तो अभी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसके बाद हमने स्टीमर तैयार कर लेना है। तो उसके लिए हम इस तरीके से आंच पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें करीबन 1.5 से 2 गिलास पानी डाल देंगे और बस ढक्कन लगा के धीमी आंच पे इसको गर्म होने के लिए रहने देंगे। अब इसके बाद हम इस तरीके से एक स्टील की छलनी लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से पूरी छलनी पे फैला देंगे, ताकि जब नाश्ता हम इसके अंदर स्टीम करें तो वो इसके ऊपर चिपके नहीं और आराम से इसमें से निकल जाए।
तो बस छन्नी भी हमारी तैयार हो गई है। और अब इसके बाद जो हमने सूजी का डो रखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का हल्का सा भी गर्म है, और हल्के गर्म में ही इसको हमें मसलना है। तो उसके लिए पहले आप थोड़ा सा ऑयल लगा लेना हाथों पे, और फिर इसको अच्छे से मसलना है। और जब तक मसलना है जब तक ये डो बिल्कुल चिकना और स्मूथ नहीं हो जाता। बीच बीच में अगर आपको डो हल्का सा गर्म लगता है तो आप थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर फिर इसको मसलना, इससे आपको मसलने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मैंने डो को अच्छे से मसल लिया, बिल्कुल चिकना और मीडियम सॉफ्ट सा ये डो बन गया है। अब इस डो में से एक बड़ा पोर्शन हम तोड़ लेंगे और बाकी के इस डो को अच्छे से कवर करके रख देंगे, ताकि ये ड्राई भी ना हो, ठंडा भी ना हो, क्योंकि ज्यादा ठंडा हो गया ना फिर आपको बेलने में इसको दिक्कत आएगी। अब इसके बाद हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से प्लेटफॉर्म पे फैला देंगे। मैं यहाँ पर इस डो को बेलने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई बड़े साइज का चॉपिंग बोर्ड हो ना, तो आप उस पे भी इसको बेल सकते हो। उसके बाद इस डो को रखेंगे, और अब जो बेलन हम यूज करें उस पर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, क्योंकि सूजी जो है थोड़ा बेलते समय चिपकेगी। तो बस अब आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेना है। बेल के आपने एक मीडियम साइज की बड़ी सी रोटी बना लेनी है, जितनी हो सके उतनी बड़ी आप इसमें से रोटी बना लेना। अब ये रोटी का साइज आपको देखने से भी पता चल रहा है, वैसे आगे जब मैं शेप इसमें से कट करूंगी तो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। अब इसके बाद इसमें से हम राउंड शेप निकालेंगे, तो उसके लिए आप इस तरीके से कोई शार्प किनारों वाली कटोरी ले लेना, या फिर कोई शार्प किनारों वाली गिलासी या फिर रिंग आपके पास रखी हो तो आप उसको भी ले सकते हो। पर थोड़ा सा आप इस पे ऑयल जरूर लगा लेना, ताकि जो ये सूजी का डो है ना उसके ऊपर चिपके नहीं। अब बस आपने इस तरीके से कटोरी को रखना है और हल्का सा प्रेशर देना, फिर घुमाना है। इससे जो इसके किनारे है ना वो बहुत क्लीन निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी राउंड शेप इस रोटी में से निकलती है मैं इनको निकाल लूंगी। निकालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आटा है ना इसको हम हटा देंगे और इसे बाकी के डो में मिक्स कर लेंगे। आगे इसकी भी पूरी बना लेंगे। अब यहाँ पूरी की जो मोटाई है मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको अंदाजा लगे कि हमें किस तरीके की यहाँ पर ये पूरी तैयार करनी है। आप देख रहे हो बिल्कुल पतली भी नहीं है और मोटी भी नहीं है ज्यादा, एक मीडियम थिकनेस में हमें इन पूरियों को बनाना है। अब इसके बाद हम एक पूरी ले लेंगे और हम करीबन 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग उठाएंगे और इसके एक हिस्से पे लगा देंगे। यहाँ पर स्टफिंग की जो क्वांटिटी है वो आपकी पूरी के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप बिल्कुल छोटी पूरी ले रहे हो तो जाहिर सी बात है स्टफिंग कम लगेगी। अगर थोड़े बड़े साइज की पूरी होगी तो स्टफिंग थोड़ी ज्यादा लगेगी। मैंने यहाँ मीडियम साइज की पूरियां ये तैयार की हैं। अब इसका ये दूसरा वाला हिस्सा उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा इसको दबा देंगे ताकि ये थोड़ा सा चिपक जाए। उसके बाद जो ये स्टफिंग है इसको थोड़ा सा इक्वल कर देंगे, ताकि जो हमारे ये फरे हैं देखने में थोड़े ज्यादा सुंदर। तो इस तरीके से देखो ये जो नाश्ता है हमें तैयार करना है। अब इस नाश्ते को अपनी ग्रीस की हुई प्लेट के अंदर हम रखते जाएंगे। तो एक बार में जितना प्लेट के अंदर आता है पहले हम उतना बना लेंगे। यहाँ पर नाश्ते को प्लेट में रखते समय आप ध्यान रखना कि आपने बिल्कुल सटा के इनको नहीं रखना है, हल्के से गैप में रखना है, क्योंकि जब इसको हम स्टीम करेंगे ना तो ये थोड़े से फूलते भी है और थोड़े से फैलते भी है। अगर आप एक के ऊपर एक रखोगे या ज्यादा ही इनको चिपका के रखोगे तो स्टीम होने के बाद ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और साथ में टूटेंगे भी। तो बस हमारी जो प्लेट है ये तैयार हो गई है। अब इसे हमें स्टीम करना है, तो हमारा स्टीमर भी तैयार हो गया है। तो इस प्लेट को हम स्टीमर के अंदर रख देंगे। अब मेरे पास जो ये प्लेट है ना वो कढ़ाई के ऊपर ही सेट हो जाती है। अगर आपके पास ऐसी प्लेट नहीं है तो सिंपल आप कोई भी कटोरी या कोई रिंग रख देना और फिर आपने अपनी प्लेट को रखना है। बस आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टीम वाली प्लेट है ना वो डायरेक्ट पानी के टच में नहीं आनी चाहिए। बस आप ढक्कन लगाना है इसको और मीडियम फ्लेम पे इसे 14 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। कम से कम 12 से 13 मिनट आपने इसको बिल्कुल भी खोल कर चेक नहीं करना है। तो करीबन 15 मिनट स्टीम करने के बाद आप देख सकते हो नाश्ता थोड़ा सा फूल गया, थोड़ा शाइनी भी हो गया, ये अच्छे से स्टीम हो गया। फिर भी आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो। उसको चेक करने के लिए सिंपल आप कोई भी नाइफ या टूथपिक ले लेना और इसमें हल्का सा डाल के देखना। अगर आपके टूथपिक या नाइफ पे मिक्सचर लगा हुआ है तो इसका मतलब वो अभी कच्चा है, स्टीम नहीं हुआ है ये, तो आप उसे ढककर दोबारा से स्टीम कर लेना। पर यहाँ पर मैं सारे जो ये सूजी के फर हैं उनमें नाइफ लगा के देख रही हूँ और आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन नाइफ निकल रहा है। तो बस अभी आंच को बंद कर देंगे और ये जो प्लेट है इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इसको ऐसे ही रहने देना है जब तक कि थोड़े से ठंडे नहीं हो जाते। गरम गरम में इसको नहीं उठाना है, नहीं तो ये इतने ज्यादा नरम है कि ये यहीं पे टूटना शुरू हो जाएंगे। तो अभी नाश्ता थोड़ा सा ठंडा हो गया है और आप देख सकते हो कितने आराम से जो ये सूजी के फरे प्लेट में से निकल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं ना ही टूटे हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सेट हो जाए उसके बाद आप इसे निकालना। तो अभी इस नाश्ते को ना एक बार मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ ताकि आप अंदर से इसकी जो स्टफिंग है वो भी अच्छे से देख पाओ।
तो देखो भाई कितने अच्छे से स्टीम हुआ है, बहुत ही बढ़िया हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। अब आप चाहो तो इस स्टेज पे इसको ऐसे ही खा सकते हो, पर मैं इसमें एक तड़का लगाऊंगी जिससे ये नाश्ता थोड़ा और ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो उसके लिए हम कढ़ाई के अंदर ऑयल लेंगे। अगेन अगर आप ऑयल नहीं यूज करना चाहते तो आप यहाँ घी भी ले सकते हो। तेल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे सरसों। आप यहाँ राई भी ले सकते हो इसकी जगह। करीबन 7 से 8 करी पत्ता डालेंगे, मेरे पास ड्राई वाली करी पत्ता थी, अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता हो तो आप वो भी ले सकते हो। करीबन 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची डाली है, चीरा लगा के डाला है इसमें, थोड़ा सा चट्टा फ्लेवर के लिए। अगर आपको हरी मिर्ची नहीं डालनी है तो आप स्किप कर सकते हो, या फिर इसकी जगह आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो सूखी वाली। अब इसमें आधी छोटी चम्मच सफेद तिल डालेंगे और बस इन्हें धीमी आंच पे हल्का सा भून लेंगे। जब ये भुन जाए तो जो हमारा ये नाश्ता है ना वो सारा इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि जो तड़का है वो पूरी तरीके से नाश्ते पे लग नहीं जाता। यहाँ पर इसको हमें भूनने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से ही नाश्ते को अच्छे से स्टीम करके लिया है। तो बढ़िया से जब तड़का इसके ऊपर लग जाएगा ना उसके बाद आंच को बंद कर देना है और ऊपर से फिर हम थोड़ा सा धनिया पत्ती भी इसके ऊपर डाल देंगे ताकि नाश्ता देखने में थोड़ा अच्छा लगे और जाहिर सी बात है, अभी धनिया से इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आएगा। तो बस ये हमारा गर्मा गर्म सूजी के फरे तैयार हो गए हैं। आपने देख ही लिया कितना इजी सी रेसिपी है और बहुत हेल्दी नाश्ता है क्योंकि हमने इसमें तेल भी बहुत कम यूज किया। अगर आप सिर्फ स्टीम भी करके इसको खाओगे ना तो भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स इस नाश्ते को आप अपनी मनपसंद किसी भी सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। वैसे अगर आप पुदीना की चटनी के साथ खाओगे ना इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इसको एक बार जरूर बनाना भी, और बनाने के बाद प्लीज अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना, साथ में इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही इजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।